त्योहारों का मौसम खत्म होते ही सोने की कीमतों में जो उछाल आया था वह अब धीरे धीरे कम हो रहा है। जो सोना कुछ दिन पहले आसमान छू रहा था अब रिकॉर्ड बना रहा था, वह अचानक से सस्ता होने लगा है। रिकॉर्ड ऊंचाई से गिरकर सोने का भाव 1,21,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक आ चुका है, जबकि कुछ समय पहले यही 1,32,000 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा था। इस भारी गिरावट ने बाजार में हलचल मचा दी थी। जिन लोगों ने ऊंची कीमतों पर खरीदारी की वे थोड़े परेशान हैं, वहीं जो घरों में शादी ब्याह का सीजन है वे खरीदारी को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। बाजार में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह गिरावट जारी रहेगी? क्या सोने का भाव एक बार फिर 1,00,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ सकता है? ये समझना जरूरी है कि यह गिरावट सिर्फ एक छोटा मोटा करेक्शन है या फिर लंबी मंदी की शुरुआत। सोने की कीमतों में आई इस तेज गिरावट के पीछे एक नहीं कई बड़े कारण सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में सोने ने जब अपना सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ तो निवेशकों को मुनाफा कमाने का एक बड़ा मौका दिख गया। सबसे पहला और बड़ा कारण है मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग। जिन निवेशकों ने कम दामों पर सोना खरीद रखा था उन्होंने कीमतों को रिकॉर्ड स्तर पर देखते ही बड़े पैमाने पर बिकवाली शुरू कर दी। जब बाजार में अचानक बिक्री का दबाव बढ़ता है तो कीमतें स्वाभाविक रूप से नीचे आ जाती हैं। दूसरा बड़ा कारण डॉलर की मजबूती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। सोने और डॉलर के बीच अक्सर उल्टा रिश्ता देखा जाता है। जब डॉलर मजबूत होता है तो दुनिया के अन्य देशों के लिए डॉलर में खरीदे जाने वाला सोना महंगा हो जाता है, जिससे उसकी मांग घट जाती है। निवेशक भी अपना पैसा सोने जैसे सेफ एवं सुरक्षित निवेशक से निकालकर मजबूत होते डॉलर में लगाना पसंद करते हैं। तीसरा कारण है मांग कमी। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA के मुताबिक त्योहारों जैसे धनतेरस, दीपावली के दौरान जो खरीदारी का जबरदस्त माहौल था वह अब सामान्य हो गया है। त्योहारी मांग खत्म होने के बाद भी कीमतों पर दबाव बनता है। अब सबसे अहम सवाल आता है कि आगे क्या होगा? क्या सोने का भाव 1,00,000 रुपए से नीचे जाएगा? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गिरावट एक टेक्निकल करेक्शन है। जब कोई चीज बहुत तेजी से ऊपर जाती है तो उसमें थोड़ी गिरावट आना स्वाभाविक है। यह बाजार को स्थिर करने का एक तरीका है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक निवेशकों का ध्यान अभी सोने से हटकर दूसरी जगहों पर जा रहा है। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते और अमेरिका चीन के बीच बातचीत की सकारात्मक खबरों ने बाजार का रिस्क लेने का मिजाज बढ़ा दिया है। यानी निवेशक अब सोने जैसे सुरक्षित निवेश की जगह शेयर बाजार जैसे रिस्क वाले निवेशकों की ओर जा रहे हैं, जिससे सोने पर दबाव बढ़ा है। हालांकि इस गिरावट के लंबे समय तक टिकने की संभावना कम है। IBGA की उपाध्यक्ष का साफ कहना है कि शॉर्ट टर्म में खरीदारी भले ही धीमी हुई हो, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के निवेशक आज भी सोने को ही सबसे सुरक्षित दाव मान रहे हैं।